दुनिया का कीमती तरीन हीरा कोह-ए-नूर महाराजा रंजीत सिंह की मलकियत के अलावा किस किस की मलकियत में रहा और मलका बरतानिया के ताज तक पहुंचने का सफ़र इसने कैसे तय किया, आज इस पर हम आपको तफसीली तौर पर बताएंगे। तो आइए चलते हैं। 19वीं सदी में ये जो कोह-ए-नूर हीरा है ये किसकी मलकियत रहा और फिर बिलाखिर ये कैसे बरतानिया पहुंचा, उसकी एक टाइमलाइन जो है वो इस दीवार पर उसको वाज़े किया गया है। तो सबसे पहले ये सन 1803 से लेकर 1813 तक शाह शुजाउल मुल्क मोहम्मद रूलर ऑफ दुरानी डायनेस्टी ये उनके कब्ज़े में रहा, तकरीबन 10 साल उनके पास रहा। फिर 1813 में ये महाराजा रंजीत सिंह, इसका ऊपर उन्होंने टाइमलाइन के मुताबिक बताया है कि ये उनके कब्ज़े में आ गया। 1813 से 1839 तक ये उनके पास रहा। फिर महाराजा खड़क सिंह जो रंजीत सिंह के ही बेटे और उनके आगे रिश्तेदार थे, ये उनके पास चला गया, तकरीबन 1 साल उसके पास रहा। और फिर महाराजा शेर सिंह रंजीत सिंह के ये भी औलाद में से थे, उनके पास 1841 से 1843 तक 2 साल ये उनके पास रहा। और फिर महाराजा दुलीप सिंह ये भी रंजीत सिंह के ही आगे लड़ी में से, उनकी आल औलाद में से थे, उनके पास 1843 से 1849 तक तकरीबन 6 साल कब्ज़े में रहा। और इसके बाद अल्टीमेटली ये 1850 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर पर अपना तसल्लुत जमाया तो ये क्वीन अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड 1850 से 1901 तक ये इनके पास ये जो कोह-ए-नूर हीरा आप देख भी सकते हैं, इस पिक्चर में ये वाज़े किया हुआ है कि यहाँ पर वो जड़ा हुआ है और उसमें जो ब्राउच लगा हुआ है उसमें ये लगा हुआ है। फिर दूसरा ये तो मैंने बताया आपको कि कौन कौन इसका मालिक रहा, किसकी मलकियत में रहा, लेकिन ये कैसे पहुँचा ब्रिटिश एम्पायर और मलका बरतानिया के ताज तक, वो ये सारा सफ़र कैसे तय हुआ। 1813 में ये कोह-ए-नूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह ने अपने बाजू बंद में पहना। उसके बाद ये शाही किला लाहौर से मुत्तसिल मोती मस्जिद में रखा गया, लेकिन जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर अपना तसल्लुत जमाया तो उसने मोती मस्जिद को मोती मंदिर का नाम दे दिया। दिसंबर 1849 में अंग्रेज हुकूमत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शाही किला से इस कोह-ए-नूर को अपने कब्जा में ले लिया और फिर लॉर्ड डलहौजी ने एक पाउच बनाया जो उसने अपनी कमर के साथ बांध लिया ताकि इसको महफूज बनाया जा सके। फिर लॉर्ड डलहौजी को किसी काम से बॉम्बे जाना पड़ा और डेरा गाजी खान से होते हुए वो बॉम्बे गए। उस दौरान उनको ये ख़दशा था कि अगर किसी को पता लगा कि कोह-ए-नूर हीरा मेरे पास है तो शायद मैं मार दिया जाऊं या हीरा छीन लिया जाए। तो उन्होंने फिर एक संदूक तैयार किया, उस संदूक के अंदर ये कोह-ए-नूर हीरा उन्होंने छुपाया और उसके ऊपर एक उन्होंने अपना कैप्टन बैठा दिया कि इसकी रखवाली करो, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुमने इस संदूक के ऊपर से नहीं हिलना। फिर लॉर्ड डलहौजी जो है वो बॉम्बे पहुँचे 1 फरवरी 1850 में और वहाँ से फिर ये कश्ती के ज़रिए एक उन्होंने संदूक में, इसी संदूक में जिसका मैंने बताया, उसमें इसको रखा और कश्ती के ज़रिए इसको बरतानिया भेज दिया। जब 1851 में अंग्रेज़ हुकूमत ने इसको नुमाइश के लिए लंदन के टावर में सजाया, उस दौरान अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि कोह-ए-नूर हीरा जिसे माउंटेन ऑफ लाइट कहा जाता है, दर हकीकत इसको दुरुस्त अंदाज में नहीं तराशा गया और इसकी तराश खराश दोबारा शुरू करवा दी। अंग्रेज़ों ने अपने माहिर कारीगरों के ज़रिए इस कोह-ए-नूर हीरा की तराश शुरू करवाई तो उस वक़्त इसका वज़न हकीकी तौर पर 186 कैरात था। बाद में ये 40% कम होकर तकरीबन 105 कैरात तक पहुँच गया। आखिर में ये कोह-ए-नूर हीरा ज्यूल टावर ऑफ लंदन में रखा गया और 1856 तक ये कोह-ए-नूर हीरा मलका बरतानिया के ताज और दीगर ब्राउचेज में सजाया गया, जो आज भी मलका बरतानिया के ताज में नस्ब है। कोह-ए-नूर हीरे का सफ़र तो हमने आपको बताया, लेकिन लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी ने महाराजा रंजीत सिंह के
तोशा खाना से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ों की मसनूई ज़हानत के ज़रिए खूब अक्कासी की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। महाराजा का पलंग बनाया है और वो पलंग को जो है ये हमारे पास रेफरेंस है फ़ारसी में, उसे उनको उन्होंने कहा है छप्पर खट। छप्पर खट का मतलब ये है कि वो सिर्फ चारपाई नहीं थी, उसके सतून भी थे और उसके ऊपर कैनपी भी थी और वो सब गोल्ड की शीट थी। तो वो हमने मेटल की, यानी वो सोना तो नहीं है मगर वो हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। फिर एक महाराजा का बंगला था जिसे उनके फ़ारसी के जो क्रॉनिकल्स हैं उसमें उसका ज़िक्र उन्होंने किया है बंगला नुकरा, यानी चांदी का बंगला। और ये चांदी का बंगला जो है ये डबल स्टोरीड था। ऊपर की मंजिल में महाराजा ख़ुद बैठते थे, नीचे की मंजिल में उनके बाकी कोटियर्स वगैरह होते होंगे। और ये मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे वो दशहरा के उस पर ज़रूर ये निकलता था बंगला। ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे तो ये बंगला जब उसकी उनकी फ़ौज की परेड देखने के लिए वो ज़रूर निकलता था। 8 हाथी इसे खींचते थे, तो उसका साइज़ सोचिए और उसमें कितनी चांदी लगी हुई थी। तो वो हमें ये आर्काइवल मटेरियल से पता चला कि जब ये बनाया गया था तो इनके तोशा खानिया ने बताया कि वो उस ज़माने में लोकल करेंसी 60,000 रुपये का बना था। और मेरी एक स्टूडेंट है, वो इकोनॉमिक्स की रिसर्च असिस्टेंट है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में अंडरग्रेड किया हुआ है, तो उन्होंने कैलकुलेशंस की तो इट टर्न्स आउट टू बी पता नहीं कितने अरब रुपए आज की करेंसी में वो बनते हैं। और वो उसकी खूबसूरती कैसी होगी, क्योंकि मैं सिख पीरियड इमारतों पे काम करती हूँ और उनके डेकोरेटिव एलिमेंट्स पे भी, तो वो फिर बैठ के हमने पूरा कैलकुलेट किया, मेरे स्टूडेंट्स ने भी, कि इसके पिलर्स ऐसे होंगे, इसकी छत ऐसी होगी, इसका साइज़ ये होगा। वो सारी कैलकुलेशंस करके तो वो सिल्वर बंगले का एक मॉडल हमने बनाया है, एक बेड का बनाया, और तीसरा उनके बाजूबंद का है महाराजा के, जिसके अंदर कोहिनूर जड़ा हुआ था। और उसकी खूबसूरती ये है कि वो भी मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है जो लम्स के ही ग्रेजुएट हैं। उनकी अंडरग्रेड जो थी वो बायोलॉजिकल साइंसेस में थी, मगर अब वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आर्ट हिस्ट्री में ख़ास उनका इंटरेस्ट है। तो उसका जो सेंट्रल सॉकेट है ना, उसके अंदर हमने पूरे साउथ एशिया का नक्शा बनाया है। तारीखदानों का ये मानना है कि कोहिनूर हीरा जनूबी एशिया का विरसा है। इसको बांटने या किसी एक मुल्क को वापस करने की बजाय मुश्तरका असासा तस्लीम कर लिया जाए।